वैसे तो अगर देखा जाए तो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर और टूल्स हैं, जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कैसे स्कैल्पिंग करनी है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक सीसीआई की एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, जो M1 और M5 के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करेगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो सिग्नल भी प्रोवाइड करेगी आपको और लाइव किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में एम टी 5 हो, एम टी 4 हो या एम टी 5 हो, जो भी हो, तो आपको ये लाइव बाय और सेल के सिग्नल दे देगी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से देखना पड़ती हैं, तो जब अपीयर हो वो चीज़ें, बाय का सिग्नल हो या सेल का सिग्नल हो, तभी हमने ट्रेड करनी होती है। और एंट्री और एग्ज़िट का भी एक टाइम लिमिट होता है, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आज मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने किस तरह सीसीआई के साथ स्कैल्पिंग करनी है, और एक पूरा एक सिस्टम है जिसको आपने समझना है और डेमो के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने एक सीसीआई का एक सिस्टम इंडिकेटर प्रेस के ऊपर ये स्ट्रेटजी लगाई हुई है, और सबसे ये देखें, ये सीसीआई का एक इंडिकेटर है जो कलर के साथ डिस्प्ले है और कस्टमाइज़ है। उसके साथ मैंने ये ट्रेंड के कुछ भी फ़ॉलो किए हैं और ये भी फ़ॉलो किया हुआ है। और दूसरी एक बात कि यहाँ से अगर आप नोट करेंगे तो ये एक एरो भी है। ये एरो हो गया, ये वाले एरो हो गए। ये आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि ये बाय की है या सेल की है यहाँ से। ये बाय और सेल की एंट्री है। तो इसके साथ हमने आज मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि हमने कौन से इंडिकेटर यूज़ किए हैं, उसकी उसकी लिस्ट बता देता हूँ आपको कि हैकी-ऐशी इसके साथ हमने यूज़ किया है, सुपर सिग्नल चैनल का अलर्ट किया है। सुपर सिग्नल का ये जो दे रहा है, मैं इसकी वैल्यू भी आपको बता देता हूँ। शो बार, शो गैप, ये सारे इसकी सेटिंग है कुछ। तो कलर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी लिमिट नहीं है, जो मर्ज़ी आप कहें। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा सीसीआई और प्लस हिस्टोग्राम है, जो कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसका सीसीआई का पीरियड 40 है। आप ये जो मैं ये डिजिट बता रहा होता हूँ, आप चाहे नोट कर लिया करें, कुछ भी कर लिया करें, ताकि आप भी ईज़ी ये इंडिकेटर में सेटिंग कर सकें। तो ये है, अगर इसमें और कलर वगैरह वही है जो आप करना चाहें सिलेक्ट। तो ये 3 इंडिकेटर हैं जो मैंने ये यूज़ किए हैं इस स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी में, ताकि ये वाला एक है, ये वाला एक ये वाला। तो ये एक कंप्लीट टेम्पलेट बनी हुई है, जो कि मैंने इसमें यूज़ की है। तो सिर्फ़ एक्टिव की है मैंने, और ये एक्टिव हो गई है। इसमें आप अगर देखेंगे तो टेम्पलेट में अगर जाएँगे तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग विद सीसीआई, अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमैटिकली ये सिस्टम आ जाएगा। तो इसमें आपने देखना है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं टेम्पलेट में गया हूँ, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी सीसीआई। ये मैंने एक ही क्लिक किया है, तो एक टेम्पलेट पूरी एक्टिव हो गई है। जो भी इसके इंडिकेटर के साथ सेटिंग थी मैनुअल, वो सारी हो गई है। तो अभी तो क्योंकि ये आज की स्कैल्पिंग हमने करनी है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर करनी है। सबसे पहले हमारा टाइम फ्रेम कौन-सा है, देखिए M5 है, और M1 के ऊपर हमने करनी है। अभी मैं M5 के ऊपर हूँ। तो इसमें हमने स्कैल्पिंग है, M5 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे या M1 के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग की बेस के ऊपर ये सिस्टम बना हुआ है। ये जितना भी ये सारा सिस्टम है ये वाला, तो ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ हमने RSI CCI का जो इंडिकेटर है, उसका कलर भी देखना है, बाय का या सेल का है। अब बाय के लिए तो ये बाय के लिए तो ये ज़ाहिर बात है, ब्लू कलर ये शो करेगा। बाय ब्लू कलर है जो वो शो करेगा, और रेड आपको पता है सेलिंग के लिए शो होता है। इसमें ये ये अगर देख लें बाय कलर और ये सेलिंग का। अब मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा होता हूँ, ताकि जो नए ट्रेडर हैं, बिल्कुल बिगिनर, या जो मेरी फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी ये इन चीज़ों का बिल्कुल नीचे से पता चल जाए कि क्या-क्या चीज़ें ये हो रही हैं, और लर्निंग एक सही तरीके से उनकी लर्निंग भी होती जाए। तो मैं इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करता जा रहा होता हूँ, ताकि क्योंकि अब मुझे पता है एडवांस लेवल के जो बंदे हैं या जिनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ ताकि मैं जो नए बंदे हैं, बिगिनर हैं, उनको भी इस चीज़ की, इसकी स्ट्रेटजी की समझ आ सके। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने बाय और सेल कहाँ से करनी है? पहला हमारा क्या है, इसको देखना है सिग्नल। क्या ये सिग्नल सेलिंग के अंदर है, सेलिंग ज़ोन के अंदर है? तो आप देख लें कि यहाँ से अगर हम सेलिंग करें, तो यहाँ से हमारी सेलिंग, ये सिग्नल हमें यहाँ से बता रहा है कि सेलिंग ज़ोन स्टार्ट हुई है। तो ये एरिया हमारा सेलिंग ज़ोन का हो गया। पहली फर्स्ट हमने ये करना है कि ये सेल ज़ोन ये स्टार्ट हो गया, हमें सेल का सिग्नल मिल गया। उससे पहले अगर हम देखें, तो ये देखें ये हमें क्या बता रहा है, सेकंड हमें मिल रहा है कि ये एरो भी हमें बता रहा है कि सेल का स्टार्ट है। दो हमें चीज़ें कन्फर्म हो गई, 2 से 2 कन्फर्म हो गई हैं कि 2 चीज़ें हमें बता रही हैं कि सेल करें। अब तीसरी के ऊपर भी आपने गौर करना है कि ये वाली चीज़ है जो, ये वाला कलर, ये भी चेंज है। तो इट मीन्स के 3 हो गई हैं। पहला हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया 3। अब 3 चीज़ें, टाइम फ्रेम हमने कौन-सा यूज़ किया M5 के अंदर। अब 3 चीज़ें हमें बता रही हैं कि सेल यहाँ से कन्फर्म सिग्नल सेल का बनता है। तो जब ये आपका ये सेल का सिग्नल बन गया है, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ से हमने एंट्री ली है ये वाली, यहाँ से आप कहा लें, क्योंकि ये कैंडल बनती है यहाँ से, तो ये हमारी होगी, यहाँ से हमने सेल ऑर्डर उठा लिया है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये वाला, ये सेल ऑर्डर यहाँ से हमने उठा लिया है, ये वाला। तो सेल उठा लिया, तो अब हमने इसका स्टॉप लॉस कहाँ सेलेक्ट करना है? स्टॉप लॉस ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम यहाँ से इसके हिसाब से लगाएँ तो ये बनता है हमारा स्टॉप लॉस। इस जगह के ऊपर हम लिख लेते हैं कि जो भी प्राइस इसमें होगी, जो इस टाइम करंट की चल रही है, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ इसका स्टॉप लॉस बनता है मार्केट में। और अब बात कर लेते हैं हमारा टेक प्रॉफिट क्या बनता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से करें, तो अगर ये 20 पिप का या 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो 10 पिप का अगर स्टॉप लॉस है, तो आप 20 पिप्स टीपी रखना है आपने, टेक प्रॉफिट रखना है टीपी का। तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ पे भी अगर टीपी रख लेते हैं, तो कितनी मार्केट ज़्यादा नीचे आई है। ठीक-ठाक यहाँ से मार्केट नीचे आई है यहाँ तक। तो यहाँ से अगर जब दोबारा मार्केट ऊपर निकलने लगी है, तो ये एरो ऑलरेडी पहले ही अपीयर हो गया है। तो जब भी एरर आए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको पता चल गया है कि बाइंग ज़ोन अब स्टार्ट हो गया है। ये वाला जो एरो है, ये वाला, तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें ये बता रहा है कि बाय ज़ोन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो आपने सेल एंट्री के अंदर एग्ज़िट हो जाना है। यहाँ से फिर एग्ज़िट होना है, जल्दी से जल्दी होना है ताकि इसका ट्रेंड भी चेंज हो सके। क्योंकि मार्केट जब भी, ये जो लाइनें चल रही हैं, ये आपने गौर करनी है। ये जो लाइनें चल रही हैं, ये एक बोलिंजर बैंड की तरह ही हैं, जो बाय और सेल ज़ोन को के हवाले से बता रही हैं कि हमें पता चलता है कि कब सेल ज़ोन स्टार्ट होता है या बाय ज़ोन स्टार्ट हो रहा है। मीन्स के बाय और सेल का एरिया हमें ये बता रहा होता है कि हमने कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से सेल करनी है, ये बताता जाता है। जब भी मार्केट चलती है, तो जैसे ही आप देखें कि मार्केट इधर आई है, यहाँ से नीचे, तो यहाँ से एक एरो अपीयर आ गया, ये वाला एरो, कि अब यहाँ से मार्केट चाहे इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, तो ये बताता जाएगा कि यहाँ से बाय ज़ोन स्टार्ट है, बाय का स्ट्रॉन्ग यहाँ से सिग्नल है, ये है। तो ये एक एरो बना देगा इस तरह। लेकिन आपने जब तक यहाँ से भी बाय का ज़ोन नहीं स्टार्ट होता, तब तक आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि स्कैल्पिंग एक
जल्दी क्विक एंट्री होती है और क्विक आपकी एग्जिट होती है, जल्दी से जल्दी आपने एंटर और एग्जिट होना होता है। तो इसके सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये एरो को आप फॉलो करें, प्लस ये हैकी ऐशी का ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये आपको मज़ीद बता रही हैं कि बाय और सेल का एरिया स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ। तो नीचे से ये सीसीआई का ये जो हिस्टोग्राम है, ये आपको सही तरीके से ट्रेंड का बता देगा कि आपने अब एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तो सिंपल है, इस स्ट्रेटजी को भी आपको बिल्कुल सिंपल है और इजी अल्फाज के अंदर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने एंट्री और बाई कैसे लेनी है। अब ये अगर पीछे भी इसकी हिस्ट्री भी देखें, तो ये देखें जहाँ से ये भी ये ऊपर टच कर रहा है, ये सेलिंग सिग्नल बना रहा है, ये देखें ये बना रहा है, ये बना रहा है। लेकिन आपने सेकंड इसको भी नज़र में रखना है कि यहाँ से भी बाइंग स्टार्ट हुई है या सेलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। ये देखिए हैकी ऐशी यहाँ से बाइंग का बता रहा है और यहाँ से भी बाइंग का बता रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से आप एंट्री आपकी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से एंट्री है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए M5 के ऊपर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन आपने एक और बात का रखना है कि न्यूज़ टाइम नो ट्रेड, आपने न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं करनी। तो बेहतर हो गया कि न्यूज़ के टाइम कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर हो, एनालिसिस करने वाला हो फ्यूचर की, वो न्यूज़ के टाइम आप उसके ऊपर ट्रेड ना करें, मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि करना ट्रेड, तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ अपना आइडिया और अपनी जो न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मैं उस वाले से बता रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। अब ये भी एरर देख लें, यहाँ से भी अभी तो सेलिंग का ज़ोन यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसने एरो पहले ही दे दिया, इट मीन्स कि यहाँ से एग्जिट होने का टाइम है। तो फिर आगे यहाँ से बाइंग का ज़ोन बना है, सेलिंग का ज़ोन बना है, और फॉल्स जो अगर सिग्नल देंगे उससे भी आपने बचना है, क्योंकि बाद दफ़ा मार्केट होती है रेंज बाउंड में ऐसे चल रही होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा मार्केट ट्रेंड के अंदर, जब ऐसे ट्रेंड के अंदर आए तब भी आप ट्रेड करें। तो ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपकी ये एरो आपकी हेल्प करेंगे, ये हैकी ऐशी आपकी हेल्प करेगा, ये करेगा। और प्लस आपने साथ में न्यूज़ देखनी है इकोनॉमिक कैलेंडर में। इकोनॉमिक कैलेंडर में आप जाएँगे तो वहाँ से आपको न्यूज़ का पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ आ रही है और किस टाइम के ऊपर आ रही है। तो इसमें ऑर्डर, ज़ाहिर बात है आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो छोटा ही टाइम फ्रेम, इसमें वॉल्यूम यूज़ करें और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को लाज़मी करें। जो मैं इसके लिए जो बता देता हूँ कि लंदन जो सेशन है, लंदन मार्केट का ओपनिंग टाइम है और क्लोजिंग टाइम, वो इसके लिए स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट है। कोशिश करें कि आप लंदन जो ज़ोन होगा उसी के अंदर इस चीज़ को यूज़ करें, इस स्ट्रेटजी को। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो सीसीआई की बेस के ऊपर है, हिस्टोग्राम है, और साथ में सही तरीके से एक पूरी स्ट्रेटजी ये बिल्ड है। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके भी माइंड में कोई और चीज़ तरह की है तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, शेयर करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।